अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। कैसे हैं आप सब? ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट की थी और उसका क्वेश्चन 1 और 2 किया था। आज उसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फंडामेंटल ऑपरेशन का यूज़ करेंगे सर्ट्स में। कि सर्ट्स के अंदर फंडामेंटल ऑपरेशन यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन चारों को हम फंडामेंटल ऑपरेशन कहा जाता है। ठीक है। इनका यूज़ सर्ट्स में कैसे करते हैं, उसके लिए ये ज़रूरी होता है सर्ट यानी कि स्क्वायर रूट रेडिकल साइन के अंदर जो वैल्यू हो वो सब में सेम होनी चाहिए। ठीक है। अगर वो सेम नहीं है तो बाय टेकिंग एलसीएम हम उन सबको सेम करेंगे और फिर उसके बाद उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरफ हम जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है सर्ट्स की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इन सर्ट्स को सिंप्लीफाई करेंगे और ये वाला सर्ट, ये सर्ट और ये सर्ट, यानी तीनों सर्ट्स में एक जैसी वैल्यू होनी चाहिए। अब अगर आप देखो 45 को बाय टेकिंग एलसीएम हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 20 को भी कर सकते हैं, लेकिन हम 5 को नहीं कर सकते। तो 45 और 20 का जब हम एलसीएम लेंगे और हम उनको फिर प्लस और माइनस कर देंगे। और आपको ये भी पता है कि पहले एडिशन प्रोसेस होता है, देन मल्टीप्लिकेशन बाय डिमांड्स रूल। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 45 माइनस 3 स्क्वायर रूट 20 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। मैंने 45 का एलसीएम लिया तो उसमें 3 का पेयर बन गया और 5 एज इट इज़ 3 स्क्वायर इंटू 5 माइनस 20 का एलसीएम लिया तो वो बना 2 स्क्वायर इंटू 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। ऑलरेडी वो सिंप्लीफाई था तो उसका एलसीएम लेने की हमें ज़रूरत नहीं है पेश आई। 3 का स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, या हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये स्क्वायर रूट कट गया, 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस ये बन गया 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 2 ज़ार 6 स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। सबसे पहले हम प्लस करेंगे 3 प्लस 4 7 स्क्वायर रूट 5 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 और दोनों को माइनस करेंगे तो स्क्वायर रूट 5। ये हमारा आंसर आ गया। सिमिलर इसका हम सेकंड भी पार्ट करेंगे। हम 12 का एलसीएम लेंगे, 27 का एलसीएम लेंगे, 75 का एलसीएम लेंगे और 300 का एलसीएम लेंगे। ठीक है। उसके बाद जिन जिन वैल्यू का पेयर बनेगा, स्क्वायर रूट है तो पेयर भी दो वैल्यू का पेयर बनेगा। ठीक है। और हम उसको एलसीएम से बाहर ले लेंगे। जी क्लास, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। मैंने 12 का एलसीएम लिया तो 2 का पेयर बना, 3 एज इट इज़ आ गया। मैंने 75 का एलसीएम लिया तो 5 का पेयर बना, 3 ऐसे आ गया। मैंने 300 का एलसीएम लिया और तो 300 का एलसीएम लिया तो वो आ गया 2 का पेयर, 5 का पेयर एंड 3, और 27 का लिया तो 3 का स्क्वायर एंड 3 आ गया। अब मैंने क्या किया है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है मैंने इनके ऊपर अलग अलग से स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया ताकि कटिंग करने में इजी हो सके। तो ये कट करके ये 2 स्क्वायर रूट 3 आ गया, 5 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 इंटू 5 इंटू स्क्वायर रूट 3। 9 4 2 ज़ार 8 प्लस 5 3 ज़ार 15 माइनस 15 प्लस 10 स्क्वायर रूट 3। और आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेम वैल्यूज़ हों कैंसिल आउट हो जाते हैं। 8 में 10 ऐड करेंगे तो 18 स्क्वायर रूट 3। ये इसका आंसर आ गया। जी बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है कि स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 3।
तो मैंने इसको सिंपली स्क्वायर रूट 3 को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई किया है। देन जैसे हमने पिछले स्टेप में किया था कि हमने स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू को सेपरेटली स्क्वायर रूट के साथ लिख दिया था, ठीक है। तो अगर हम उनको सेपरेटली लिख सकते हैं तो हम उनको एक स्क्वायर रूट के अंदर भी लिख सकते हैं। फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 9 का स्क्वायर रूट बना 3 2 ज़ार 6। सिमिलर यहाँ पे भी 3 3 ज़ार 9 एंड 15। और इसका सेकंड पार्ट आप देखो, इसमें सर्ड नहीं है, आप सिंपली 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 12 माइनस 2 को 3 के साथ और देन इनको आप माइनस कर दोगे तो यू विल गेट योर आंसर। ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखो तो हमने 4.1 में फार्मूला डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर का पढ़ा था। उसमें हमने ये देखा था अगर सेम वैल्यूज़ हों और अपोजिट साइन हो तो हम उनका डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर, तो यहाँ डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर अप्लाई होगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, दिस इज़ 9 माइनस 3 स्क्वायर रूट से कट गया एंड 7। क्लियर, सेम वैल्यूज़ थी, अपोजिट साइन थे, तो डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट उसका सेकंड पार्ट है, यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ होगा, जो कि था a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेम वैल्यूज़ अपोजिट साइन, तो डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर। सेम वैल्यूज़ अपोजिट साइन, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर। अगेन क्वेश्चन नंबर 5, सेम वैल्यूज़ अपोजिट साइन, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर। इसका जो आंसर आएगा और थर्ड वाली वैल्यू वो भी डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर बनाते होंगे, वहाँ फार्मूला अप्लाई कर देंगे। और अगेन इनका जो आंसर आएगा वो फोर्थ वैल्यू के साथ डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर बनाता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से पहले पे जब हमने डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर अप्लाई किया वो बन गया हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, y यहाँ पे, और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, पीछे बचा x माइनस वाई। इसके साथ जब थर्ड वाली वैल्यू मिलाई, देखें सेम वैल्यूज़ बट अपोजिट साइन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और इसके साथ जब फोर्थ वाली वैल्यू मिलेगी तो वो बनेगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा x4 माइनस y4। क्लियर। इसके साथ ही हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड, यानी कि सर्ड्स की रैशनलाइजेशन क्या होती है। ठीक है, तो उससे पहले हम कुछ डेफिनेशंस हैं उनको देख लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है मोनोमियल सर्ड। मोनोमियल सर्ड ऐसे सर्ड को कहा जाता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सर्ड मौजूद हो, कंटेनिंग अ सिंगल टर्म, एक टर्म, सर्ड की एक टर्म मौजूद हो जिसके अंदर। A surd containing sum of two monomial surds or sum of a monomial surd and a rational number is called a binomial surd, यानी कि जिसके अंदर दो टर्म्स होंगी उसे बाइनोमियल सर्ड कहा जाता है। और थर्ड है if the product is a rational number then each surd is the rationalizing factor of each other। अगर दो सर्ड्स की मल्टीप्लिकेशन के बाद एक रैशनल नंबर आ जाता है तो हम उनको रैशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। ठीक है, वो मैं आगे नेक्स्ट जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो फिर उसमें आपको बताती हूँ कि जो रैशनल फैक्टर है उस रैशनल फैक्टर किसको कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास है फोर्थ, द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग अ गिवन सर्ड बाय इट्स रैशनलाइजिंग फैक्टर to get a rational number as product is called the rationalizing of the given number। तो ये पहली होगी मोनोमियल की, सेकंड होगी बाइनोमियल की, यानी कि जिसमें एक टर्म होती है उसे मोनोमियल, दो टर्म होती हैं उसे बाइनोमियल कहते हैं। थर्ड उसने कह दिया है कि दो सर्ड्स को मल्टीप्लाई करने से अगर एक रैशनल नंबर आता है तो उसे हम रैशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं।
और फोर्थ पढ़ा है हमने कि द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग अ गिवन सर्ट बाय द रैशनलाइजिंग फैक्टर इज कॉल्ड द रैशनलाइजेशन ऑफ द गिवन सर्ट। क्लियर? तो बच्चे मैंने आपके साथ आज एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया है और उसका 8th पार्ट किया है। सबसे पहले मैंने इसलिए 8th पार्ट किया है कि बाकी रिमेनिंग पार्ट की आपको इससे क्लियरेंस हो जाएगी कि कैसे करना है। सबसे पहले बच्चा मैंने क्वेश्चन लिखा है और क्वेश्चन के बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप किया है। इस स्टेप को कहा जाता है रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजिंग। अब ये क्या होता है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसी का साइन चेंज करते हैं। नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। और सेम वैल्यू सेम होती हैं, बस साइन चेंज किया जाता है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव करके उसको मल्टीप्लाई भी किया जाता है और उसको डिवाइड भी किया जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है रैशनलाइजिंग करना। क्लियर? अगेन मैं बताती हूँ, रैशनलाइजेशन कहते हैं डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है, जो भी वैल्यू होती है, उसका साइन चेंज करने के बाद उसको मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना। अब आप देखिए ऊपर दोनों सेम वैल्यू है, ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। सेम वैल्यूज़ है, अपोजिट साइन है, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए 5, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए 3। नेक्स्ट आएगा हमारे पास 5 प्लस 3 प्लस 2, ये जब स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट 15। 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 ओवर 2। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा था, 2 और 4 में 2 कॉमन आ रहा था, मैंने 2 कॉमन ले लिया। 4 प्लस स्क्वायर रूट 15 ओवर 2। उसके बाद ये 2 और इस 2 की कटिंग होगी और आंसर आया 4 प्लस स्क्वायर रूट 15। अब इसी से सिमिलर आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 तो डिनोमिनेटर का साइन चेंज करेंगे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सेम ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 ये एक जैसे हैं। डिनोमिनेटर का साइन चेंज करेंगे, उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, उसको डिवाइड भी करेंगे। क्लियर? और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को आप देखें, इनमें से मैं आपको एक करवाती हूँ। इन तीनों को करने का मेथड भी एक जैसा ही है जी। क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट मैंने किया है, वो मैंने लिखा है। सबसे पहले स्क्वायर रूट अलग अलग था, मैंने एक स्क्वायर रूट के नीचे लिख के इनको मल्टीप्लाई किया, 216 आया। उसके बाद मैंने रैशनलाइज़ किया, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू थी, आपने पहली एग्जांपल क्वेश्चन में देखा है। मैंने क्वेश्चन नंबर जब 18 करवाया है तो तब वहाँ साइन थे, सिंबल थे प्लस और माइनस के, तो हमने उनको चेंज करके तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था। लेकिन यहाँ सिंपल वैल्यू है तो सिंपल वैल्यू को ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। रैशनलाइजेशन में मल्टीप्लाई किया, ये दोनों को एक स्क्वायर रूट के नीचे लिखा, इन दोनों का मैंने स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद 6 और 216 की मैंने कटिंग की, जो कि आंसर आया स्क्वायर रूट ऑफ 216 डिवाइडेड बाय 36। ये हमारा आंसर है। एक्चुअली बच्चा रैशनलाइजेशन का मतलब ही ये होता है कि डिनोमिनेटर के नीचे से स्क्वायर रूट का साइन तो करा, यानी कि सर्ड्स को ख़त्म करना, डिनोमिनेटर में से सर्ड्स को ख़त्म करना। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। अगर किसी चीज़ के बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन हो प्लीज़ मैसेज करके पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।